हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स पाठ एक दिन भुज का इस पर हम पहुंच चुके हैं और इसके जो कार्यपत्रक हैं वो भी हम हल करेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए, इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जो इसके उत्तर हैं, इसके प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम अच्छे से दे पाएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले 7 मार्च 2018, तीसरा महीना मतलब मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 मार्च 2018 वाह रेलगाड़ी यात्रा। यहाँ देखिए, आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा। 22-23 घंटों में भुज, गुजरात। अब पलकें भारी, मेरी डायरी, शुभ रात्रि। यहाँ देखिए, 8 मार्च 2018, आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल की जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण लिया था। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश, क्या है, प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या ही हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा है। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंखाड़, नांगफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटी मिले और घड़ा भर पानी, घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। ये है एक दिन का भुज। अब देखना है इसके जो कार्यपत्रक हैं उसे हम हल करेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न क्या, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। यहाँ पर जो शिक्षक शब्द बोले वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे हमने भर लिया, रेलगाड़ी, तसल्ली, शुभ रात्रि, मैराथन, सामंजस्य, रेगिस्तान, नांगफनी, लस्सी, हिंदुस्तानी। इसके अलावा भी जो शब्द है, कुछ शब्द आप भी यहाँ पर भर सकते हैं सही। लेकिन अब अगला प्रश्न है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाना। जैसे यहाँ पर चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये अल्प विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न बनाना है। क्या तुम कल स्कूल गए थे, यहाँ हमने इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या तुम स्कूल गए थे, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम स्कूल गए थे। अब अगला देखिए, ये है क्या, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगता है, जब वाक्य है जो पूरी बात कर दे, खत्म हो जाए वाक्य, तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा, कल तक के लिए विदा, ये पूर्ण विराम का हमने चिन्ह लगा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरे लिए अलग ही अनुभव रहा है। कैसा, अद्भुत, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा है, अद्भुत, पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। यह है अल्प विराम, जब वाक्य में कुछ समय के लिए क्या हो, रुकना हो। जैसे राम श्याम भाई हैं, राम श्याम भाई है। इस प्रकार से हमने इनको जो चिन्ह दिए थे उनका हमने वाक्य में प्रयोग क्या है, कर लिया है। इसके आगे कार्यपत्रक 2, क्या है इसका प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा, ये हमें बताना है। जैसे कथन दिया है,
यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। किसने कहा ये? लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। क्यों कहा? ये पूछा है क्यों कहा? क्योंकि लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का क्या देखा? अनुशासन देखकर कहा। और किससे कहा? लेखक ने अपनी डायरी से कहा। अगला देखते हैं, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। ये क्यों कहा? क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। और किसने कहा? किसने कहा? ये लेखक ने कहा। ग नंबर पर, थका हुआ डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा? क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा? रात को, जब लेखक को क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। कार्यपत्रक 3, इसके जो प्रश्न हैं देखिए यहाँ पर। यहाँ है जो वनों का चित्र, वृक्षों का चित्र है, जो क्या है? एक वन है, पेड़ लगे हैं यहाँ पर। और यह है जो यहाँ पर एक पृथ्वी बनी है, मैप बनी है। मैप में क्या है? पृथ्वी का मानचित्र है, वर्ल्ड का मानचित्र है। अब देखिए यहाँ पर, इसमें हमें क्या लिखना है? अनुच्छेद कुछ पैराग्राफ यहाँ पर लिख देंगे। जैसे वन और हरियाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को क्या हो? लाभ हो। और यहाँ लिखेंगे हम, धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे धरती का तापमान कम हो। और पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। इसके आगे है जो कार्यपत्रक 4, प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द मतलब दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे क्या लिखा है? शब्द तसल्ली। तसल्ली मतलब क्या होता है? दिलासा। तसल्ली मतलब होता है दिलासा। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। अल सुबह, अल सुबह मतलब सुबह सवेरे। आज हम अल सुबह घूमने गए। आज हम अल सुबह घूमने गए। सामंजस्य, सामंजस्य मतलब उपयुक्त। सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। सेना और समाज के बीच जो सामंजस्य है वह कैसा? आवश्यक है। अनुशासित, अनुशासन किया गया। सेना के जवान अनुशासित होते हैं। सेना के जवान अनुशासित होते हैं। मनोरम, मन को अच्छे लगने वाले। मन को अच्छे लगने वाले। जैसे मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। धूसर मतलब मटमैला। ये चट्टानें कैसी हैं? धूसर हैं। ये चट्टानें धूसर हैं। वाक्य में हमने प्रयोग कर लिया। झाड़ झंखाड़ मतलब झाड़ियाँ। इसका अर्थ निकलेगा झाड़ियाँ। चारों ओर झाड़ झंखाड़ है। क्या है? चारों ओर झाड़ झंखाड़ है। कार्यपत्रक 5 है, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने की यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में देखना है। आप कहीं पर गए हों, जैसे मेला है, मेला घूमने गए हों, या माता की दर्शन करने गए हों, या अपने कहीं पर यात्रा की हो पर्वतों पहाड़ों, तो उसका जो वर्णन है, जो आनंद आपको मिला है, उसे आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। उसको आप, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना होगा। इसके आगे है जो आगे है अब्राहम लिंकन का पत्र, जो पाठ का नाम है, उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी अपने परिवार से जुड़ सकें।